हेलो क्यूरियस ह्यूमंस। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं एक कमाल के रॉकेट के बारे में जिसका नाम है SSLV। तो इस वीडियो में हम इस रॉकेट के बारे में सब कुछ जानेंगे। मतलब हम इसका पर्पस भी जानेंगे कि आखिर हमें SSLV की ज़रूरत क्यों है, और हम फिर रॉकेट के बारे में जानेंगे कि लाइक इसकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर इसमें कितनी स्टेजेस है और स्टेजेस के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर SSLV लॉन्च कहाँ से होगा, वो सब कुछ जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मतलब ऐसे रॉकेट्स जिनकी पेलोड कैपेसिटी 2000 किलोग्राम होती है या फिर उससे कम होती है। तो हमारा PSLV एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसका पर्पस की बात करें तो जो SSLV है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है? बिकॉज टू कीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो, और जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है SSLV का। बिकॉज अगर हमें जल्दी लॉन्च करना है कुछ, तो SSLV काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएगा, और इसको लॉन्च करने के लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम एम की बात करें तो SSLV का मेजर जो एम है वो है स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, वो भी कमर्शियल मोस्टली, और वो भी कम प्राइस में और ज़्यादा लॉन्च करना एज कम्पेयर टू PSLV। और अगर हम PSLV से कंपेयर कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि जो PSLV है उसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो 44 मीटर है, और जो हमारा SSLV है इसकी टोटल हाइट 34 मीटर है। तो SSLV थोड़ा ही छोटा है एज कम्पेयर टू PSLV। ऑल्दो अगर हम PSLV के लॉन्च कैपेसिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू SSLV। बट जो SSLV की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू PSLV। तो अगर हम PSLV की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो 150 करोड़ टू 200 करोड़ के अराउंड है। बट अगर हम SSLV की बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 टू 35 करोड़ है। देखा तो काफ़ी ज़्यादा कम है SSLV की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखो SSLV के हम काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस कर सकते हैं, बिकॉज इसके जो लॉन्च ऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस है एज कम्पेयर टू PSLV, और ओवरऑल सिंपल लॉजिस्टिक्स है। मतलब अगर हम PSLV से कंपेयर करें तो PSLV को लॉन्च करने के लिए 600 ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। बट अगर हम SSLV की बात करें तो इसके लॉन्च ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए एक छोटी सी टीम की ज़रूरत है। मतलब लगभग 6 लोगों की ज़रूरत होगी, और हम SSLV को लॉन्च कर पाएंगे। देखो ये जो मैंने अभी कंपैरिजन किया PSLV और SSLV का, ये बस मैंने इसीलिए किया ताकि आपको SSLV का पर्पस मैं बता सकूं। बाकी इन दोनों के अपने अलग यूज केस है। जैसे कि PSLV से हम काफ़ी हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज PSLV की जो पेलोड कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है SSLV से। बट SSLV की कम है, तो हम उससे छोटे सैटेलाइट ही लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे खास मेरा कंपेरिजन करने का कोई मन था नहीं, बट आपको पर्पस बताना था। ओके, बट SSLV का कंपेरिजन किया जा सकता है रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से, जिसकी हाइट SSLV से छोटी है, मतलब 17 मीटर्स की है। उसकी पेलोड कैपेसिटी भी SSLV के मुकाबले कम है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है SSLV के कंपैरिजन में। तो ऑल ओवर SSLV थोड़ा सा बेटर रॉकेट है और बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज SSLV काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉकेट हो जाता है फिर हमारे लिए अगर स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो। ओके, तो थोड़ा बहुत SSLV रॉकेट के साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो SSLV की टोटल हाइट है 34 मीटर, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और इसका डायमीटर है 2 मीटर्स। ओके, और इसका जो मास है, टोटल मास, वो 120 टन होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं SSLV की कैपेसिटी के बारे में। तो अगर हम इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें टू लो अर्थ ऑर्बिट तो वो है 500 किलोग्राम्स की, और अगर हम इसके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें तो वो है 300 किलोग्राम। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी PSLV वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने ये सब टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो का लिंक ऊपर कहीं होगा, तो उससे पहले आप वो देख लो एक बार, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको सब कुछ समझ आए, नहीं तो आपको टर्म समझ नहीं आएगी कुछ। ओके, तो अब बात कर लेते हैं स्टेजेस की कि SSLV में कौन सी कितनी स्टेजेस है। ओके, तो SSLV में टोटल 4 स्टेजेस हैं, और फर्स्ट स्टेज का नाम है SS1, मतलब SSLV स्टेज 1, जिसमें S85 मोटर्स यूज हुई है। S मतलब सॉलिड, 85 वेट है उसका। ओके, S सॉलिड मतलब इसमें प्रोपेलेंट भी सॉलिड यूज हो रहा है, जिसका नाम है HTPB, मतलब हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडेन। और इसकी सेकंड स्टेज की बात करें तो उसका नाम है SS2, मतलब SSLV स्टेज 2। और एक फन फैक्ट ये है कि जो SSLV का स्टेज 2 है वो PSLV का स्टेज 3 है, तो वो वहीं से लिया गया है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। PSLV में भी जो बूस्टर्स है वो S7 यूज होते हैं, तो SSLV के भी स्टेज सेकंड में S7 बूस्टर ही यूज होते हैं, मतलब सॉलिड 7 उसका वेट हो गया। ओके, तो इसमें प्रोपेलेंट सॉलिड यूज होता है जो HTPB है ऑफ कोर्स अगेन। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेज का नाम है SS3, मतलब SSLV स्टेज 3, जिसमें S4 बूस्टर्स यूज होते हैं, और इसमें भी सॉलिड फ्यूल यूज होता है, HTPB हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडेन।
तो अगर हम 4 स्टेज की बात करें तो इसका नाम है VTM मतलब वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, और इसमें 16 छोटे-छोटे 50 न्यूटन्स के बायप्रोपेलेंट थ्रस्टर्स यूज किए जाते हैं, और ये एक लिक्विड स्टेज है तो इसमें एज अ प्रोपेलेंट MMH और MON3 यूज किया जाता है। MMH मतलब मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और MON मतलब मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और 3 मतलब इट कंटेन्स 3% ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसी स्टेज के ऊपर हमारा पेलोड रखा रहता है, और 4 स्टेज का यूज बस इतना है कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको अपने ऑर्बिट में डिप्लॉय करना सही से, इसीलिए इसमें 16 मोटर्स लगे हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं SSLV के लॉन्च कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो फर्स्टली तो SSLV को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता था, बट इन फ्यूचर इसके लिए एक डेडिकेटेड लॉन्च साइट बनाई जा रही है इन कुलासेखरपत्तनम। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे नाम है, आप पढ़ लेना, ओके। ये प्लेस तमिलनाडु में है और इसके लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स SLC, और इसको हैंडल करेगा और वहीं से लॉन्च करेगा टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। वैसे SSLV को इसरो ने डेवलप किया है, बट इसको मैनेज करेगा हमारा NSIL जो कि इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म है, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको SSLV के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर किसी और को भी जानना है SSLV के बारे में तो उनको भी शेयर करो। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।